हेलो एवरीवन। आज का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू एक जो उभर रहा है हमारी यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर की जो हमारी ये यूनियन टेरिटरी है, इसमें जो कि एक बहुत पुराना इशू है हमारा दरबार मुंह का। तो महाराजा हरि सिंह जी ने ये प्रथा सबसे पहले स्टार्ट की थी। मैं अगर आपको पुरानी बात कहूं तो 1872 में इसका शुरुआत हुआ था। ये 1872 में, तो आज से लगभग 148 ईयर्स पुरानी ये बात है। तो उस समय पे इस दरबार मुंह को क्यों स्टार्ट किया गया था, इसका कुछ कारण था। इसका कारण था कि उस समय की परिस्थिति, उस समय पे जो जम्मू में क्लाइमेटिक चेंजेस होती थी और कश्मीर में होती थी, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर था। और उसके साथ उस समय पे कनेक्टिविटी नहीं थी, उस समय पे हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। ये एक कारण है जिस कारण की वजह से ये एक निर्णय लिया गया था कि हमारे जम्मू कश्मीर में 6 महीने दरबार जम्मू में रहेगा और 6 महीने कश्मीर में रहेगा। परंतु आज के इस दौर में, डिजिटल वर्ल्ड में, क्या आपको ये लगता है कि ऐसा कल्चर कंटिन्यू करना कोई अच्छी बात है? लगभग एक प्रश्न जो है वो लगभग 200 करोड़ रुपए का आ रहा है कि 200 करोड़ रुपया साल में खर्च होता है दरबार मुंह के लिए। और इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब बहुत सी नेगेटिव चीजेस हैं जो कि हमें, जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिसको सुनकर जो हमको एक प्रश्न चिन्ह हमारी सोच, हमारे दिमाग में लाता है कि ये एक प्रश्न है सभी के दिमागों में कि 200 करोड़ रुपया आता कहां से है। वो 200 करोड़ रुपया हमारे टैक्स पेयर जो हैं वो वहां से पैसा आता है। तो ये 200 करोड़ रुपया अगर कहीं और इस्तेमाल हो तो क्या हमारे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, अन्य विभाग जो हैं, क्या वो इसमें तरक्की नहीं कर सकते हैं? और अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद से कोई भी इस पे कोई प्रश्न कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट की बात कहूंगा कि जो आज हमारे जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एमएचए को भेजी है। उस रिकमेंडेशन के बेस पे अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, उसके बारे में ध्यानपूर्वक एक निर्णय लेना चाहिए, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए उचित हो वो निर्णय लेना चाहिए। मैं कुछ रिकमेंडेशन के पॉइंट्स पे आपको बताना चाहता हूं। रिकमेंडेशन के पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले उसमें जो रिकमेंडेशन की गई है उसमें कहा गया है कि ये जो दरबार मुंह है, इससे हमारे लीगल अफेयर्स में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज में, या हमारा जो प्रशासनिक जिसको हम कहते हैं विभाग है, या अन्यथा किसी भी विभाग की बात करें जो कि दरबार मुंह के साथ यहां से वहां करते हैं, इनसे किसी को कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। और जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज ने रिकमेंडेशन में एक और पॉइंट लिखा है, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ये पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और यदि मैं इसमें भी आपको कुछ और पॉइंट्स क्लियर करूं तो आपको यह बता दूं कि 6 हफ्ते हमारे सेक्रेटरीट के लोग जो हैं काम नहीं करते हैं। वो 6 हफ्ते का समय, लगभग 1.5 महीना, वो फाइलें बंद करने में और फाइलें खोलने में लगाते हैं। और अगर मैं एक इंटरेस्टिंग बात यह भी कहूं कि लगभग हफ्तों हमारा ट्रैफिक जो है जैम हो जाता है, हमारे हाईवे बंद हो जाते हैं, वन साइड मूवमेंट होती है। आज तो फिर भी हफ्ते, 1.5 हफ्ते की बात होती है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले महीने भर ये बंद होता था। और मैं सियासतदानों की यदि बात करूं तो समय समय पे हर सियासतदान ने यह कहा है कि ये प्रथा जो है बंद होनी चाहिए, इससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। बेनिफिट किसको हो रहा है? बेनिफिट किसी को नहीं हो रहा है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग कि ब्यूरोक्रेट्स को मूव करना पड़ता है, उनके लिए टेम्परेचर, उनके लिए हर एक फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है। वो जम्मू में जब सर्दियों में सेक्रेटरीट जम्मू जाता है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा वातावरण वहां पे होता है, और जब गर्मियों में वो श्रीनगर जाते हैं तो उनके लिए बहुत एक अच्छा मौसम होता है। उसके सिवाय इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसका कोई भी बेनिफिट जनरल पब्लिक को नहीं है। इससे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पे, जैसे कि आपको मालूम है, हमारी स्टेट एक हाईली सेंसिटिव स्टेट है, इसमें पुलिस को भी
एक जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी की जाती है कि सभी चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है, फाइल ट्रांसपोर्टेशन में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और साथ साथ जो हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं उनको भी मूव करना पड़ता है, जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट आता है, अन्य बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां से लोगों का आना जाना लगा रहता है और सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है। आज के इस दौर में जबकि देश कोरोना बीमारी से कोविड-19 से जूझ रहा है और इस समय एक संकट इकोनॉमी का भी हमारे देश को दिख रहा है, हमें मालूम है कि इस देश में इस समय पे इकोनॉमी की कितनी क्या हालत है और अगर हम ये 200 करोड़ रुपए फजूल में खर्च करें तो ये शायद अगर 200 करोड़ रुपए हम बचाएं तो आने वाले सालों का जो निचोड़ होगा तो ये एक नील का पत्थर भी साबित हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए। क्या ये पैसा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या इससे हमारा एजुकेशन सेक्टर नहीं बढ़ सकता? तो ये सब बातें मैं आपसे कहना चाहता था और ये शायद से हर एक इंसान के दिमाग में ये बात घूमती है कि दरबार मुंह जो है ये एक फालतू का जो हमारा पैसा खर्च होता है। आज के इस दौर में जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू हम बड़ी बड़ी हमारी मीटिंग्स जो हैं, इवन की हमारी सेंटर की मीटिंग्स जो हैं, जो कि कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, वो तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती हैं। तो क्या हमारे यहाँ पे विभागों की मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो सकती? क्या डिजिटलाइज नहीं किया जा सकता? और मैं कहना चाहता हूं जम्मू का सेक्रेटरीट जम्मू, कश्मीर का सेक्रेटरीट कश्मीर, वहां के वहां काम करें, यहां के यहां काम करें, या इसका कोई तीसरा हल यदि कोई है, बीच का रास्ता निकाला जाए। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो इसका कोई ना कोई रास्ता निकाले और इस पैसे को बचाएं। ये जो हमारा पैसा है इसको किसी अच्छे काम में लगाएं। जय हिंद, जय भारत।